गंदम जो है वो हुकूमत खरीद करेगी, इस धोखे में मत आइएगा। हुकूमत खरीद नहीं कर रही। उनमें कुछ जनाब बलूचिस्तान खरीद करेगा, कुछ जनाब खैबर पख्तूनख्वा खरीद करेगा, कुछ फेडरल गवर्नमेंट खरीद करेगी। वो प्राइवेट लोग जो हैं वो खरीद करेंगे, हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। गंदम कम कीजिए और अपनी इज्जत भी बनाइए और रेट भी हमें अच्छा मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। प्यारा किसान, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है वो मेरी बातों को सुनते हैं, उसके ऊपर अपने तज्जिए और तबसरे देते हैं और आप इसको सब्सक्राइब भी खुद से कर रहे हैं, बगैर मेरे कहे कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ किसानों की, किसानों के हकूक़ की। आज हम बात करेंगे गंदम की। और गंदम, ये सबक जो मैंने शुरू से आपको पढ़ाया है उसको भूले तो नहीं आप ये देखिए कि हुकूमत ने एक बात EWR सिस्टम की बात की और उसमें ये बात कही कि 62 लाख टन गंदम जो है वो हुकूमत खरीद करेगी, इस धोखे में मत आइएगा। हुकूमत खरीद नहीं कर रही। आप जहन के अंदर रखिए, जहन के अंदर बिठाइए कि ये कोई पुख्ता बात नहीं है। EVR सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेयर हाउस जो है ये सिस्टम है और इसमें ये होता है कि आप जो है वो गंदम जब मार्केट नीचे हो तो गंदम को ख़रीद करके या अपनी गंदम आप उस वेयर हाउस के अंदर आप रख दें और हुकूमत जो है वो आपको फैसिलिटेट करेगी कि आप जो है वो वहाँ से बैंक से 50% लोन ले लेंगे। आपको 3 से 4 माह का जो है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मगर इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कार्टेल बैठे हैं, जो माफियाज बैठे हैं, जो सरमायादार बैठे हैं, जो ब्लैकमेलर बैठे हैं, जो फसलों को ख़रीद करते हैं और फसलों को होल्ड करते हैं और फसलों को वो होल्ड करके और फिर ऐसे वक्त के अंदर लेके आते हैं मार्केट में, एक अनरेस्ट पैदा करते हैं और फिर वो मार्केट में लेके आते हैं। देखिए, ये सप्लाई और डिमांड का जो है मसला है। मेरे किसान भाइयों को ये समझना होगा, ये सोचना होगा कि अब ज़राअत जो है वो थोड़ी पढ़ी लिखी ज़राअत हो गई है। आगे हम जो है वो जटाकी ज़राअत करते थे, फसल बीज दी, आया व्यापारी और जनाब वो ले गया। देखें, एक कीमत हमें मुनासिब जो है वो 3900 रुपये मिलती थी। अच्छा, मैं हैरान हूँ, हुकूमत के ऊपर हैरान हूँ कि भाई जब 3900 था तो कोई चीखो पुकार नहीं थी। आप देख रहे होंगे कि मार्केट के अंदर जब 3900 रुपये थी तो रेल पेल थी, जब 3900 रुपये थी तो उस वक्त जो है वो किसान खुशहाल नज़र आता था। जब किसान खुशहाल था क्योंकि वो अपने पैसे नहीं रखता, वो सरमायादार की तरह जब वो पैसे सरमायादार जो है वो लूट मार करके जमा करता है, वो सीधा दुबई भेजता है या सीधा वो भेजेगा लंदन, कोई जायदाद लेगा, कोई पुर्तगाल लेगा, बच्चे उनके बाहर, उनकी जायदादें बाहर, उनके वो तो यहाँ आते हैं। उनको पता है कि यहाँ के जो लोग हैं, सादा लोग हैं, वो उनको डरा के धमका के उनको ज़रा हबसा के तो हम उनसे माल मता जो है वो लूट के ले जाएंगे। और ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि किसान में शऊर पैदा हो रहा है। जिस तरह सोशल मीडिया आया है, रोज़ के रोज़ जो है वो आपस में हमारी कन्वर्सेशन होती है, हमारी बातें होती हैं, हमारी गुफ्तगू होती है, बहुत कुछ मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ। अब मसला ये है, वो जो 62 लाख टन है उनमें कुछ जनाब बलूचिस्तान खरीद करेगा, कुछ जनाब खैबर पख्तूनख्वा खरीद करेगा, कुछ फेडरल गवर्नमेंट खरीद करेगी और कुछ वो गवर्नमेंट नहीं खरीद करेगी। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। वो प्राइवेट लोग जो हैं वो खरीद करेंगे, हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। देखें, एक आम आदमी के पास तो इतनी जो गुंजाइश ही नहीं होती, ठीक है। हाँ, जब आप कम बीजेंगे, अगर आप
वो टारगेट जो हुकूमत ने दिया है आप उसको पूरा कर देते हैं, तो फिर हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इस बात पे सोचे। मैं अपने किसान भाइयों से कहता हूं कि आप मार्केट को देखिए, आप उसके अंदर गंदम पिट गई, गंदम को छोड़ दीजिए 1 साल के लिए, पीछे हट जाइए, ठीक है। जिस तरह प्याज एक दफा पिट गया, अब प्याज की बारी है। याद होगा मैंने आपको कहा था कि मूंजी बीजो किसान भाइयों, उससे पिछले दफा मूंजी पिट गई, अब मूंजी का रेट बेहतर है। मैंने आपसे सरसों और कैनोला का कहा था, अभी जो है वो खासी तादाद में किसान बीज रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी है हमारे मुल्क को कि हमारे यहाँ ऑयल की जो है वो बाहर से इंपोर्ट होती है। तो अब जो है वो हमने सोच समझ के फैसले लेने हैं, हमने मार्केट को देख के फैसले लेने हैं। तो इस दफ़ा गंदम कम कीजिए और अपनी इज्जत भी बनाइए और रेट भी हमें अच्छा मिल जाएगा, और उसे रोकिए। जिस तरह अब मूंजी जो है वो तेज़ हो रही है, जो रोक रहे हैं, अगर आप रोक सकते हैं अपने कैपेसिटी, आप अगर 20 महीना है 10 मन बेच दें, अपनी ज़रूरत पूरी करें, 10-15 दिन का गैप आ जाए, फिर आप जो है वो और बेच लें। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसान की मुश्किलात को हल फरमाए और किसान को खुशहाल करे, ताकि मेरा मुल्क खुशहाल हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।